इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को करेंगे। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग 2 डेफिनेशंस देखेंगे। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट की प्रकृति को देखेंगे। कॉन्सेप्ट के स्टेप्स को भी देखेंगे जिसको हिल्डा ताबा ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स की क्या कॉन्सेप्ट है, गणित की क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत से फिलोसफर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। यहाँ पे हम लोग 2 डेफिनेशन को मेंशन करेंगे। फर्स्ट है मॉर्गन ने कहा था कि कॉन्सेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। इनके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इवेंट के कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को कॉन्सेप्ट कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु या किसी भी इवेंट यानी घटना के कॉमन प्रॉपर्टी को यानी कि सामान्य गुण को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेकंड फिलोसोफर है पियाजे। इनका कहना था कि कॉन्सेप्ट इज इंटरनलाइज्ड मेंटल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज्ड मेंटल बिहेवियर है, यानी कि आंतरिक मानसिक व्यवहार है किसी भी बच्चे का। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट की प्रकृति क्या है, अवधारणा की प्रकृति क्या है। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। यानी मैथमेटिक्स में अगर हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है। फर्स्ट, नॉट स्टैटिक, यानी कि कोई भी पर्सन अगर कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करता है मैथमेटिक्स में तो वो स्टैटिक नहीं होगा। यानी टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। जैसे हमने अभी मैथ्स के एक सम को सॉल्व करके एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इसको बनाने का मेथड ये है, लेकिन फर्दर हम दूसरे क्लास में जाएंगे और जब हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा तो हम अपने कॉन्सेप्ट में एडिशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, इसमें चेंज आते रहता है। सेकंड पॉइंट है नॉट कॉमन फॉर ऑल। कॉन्सेप्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी और पर्सन का स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है किसी चीज़ को समझाने का, दूसरे इंसान का अलग हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करते हैं तो एक तरीके से मेंटल इमेज बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, यानी कॉन्सेप्ट बनाना क्या होता है, एक्चुअली में ये थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कॉमन फीचर्स, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, एक्चुअली में कोई भी कॉमन फीचर्स वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अलग करेंगे, उसको भी वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा कि सारे फिगर जिसमें कि 4 साइड्स होंगे वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो फर्दर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब में जब हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे तो कहा जाएगा कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि अवधारणा का निर्माण करना, ये क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्म करना ये क्या है। इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट है मेटा कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक मेटा कॉग्निटिव प्रोसेस है। किस चीज़ का? कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का अपने माइंड में। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर आइडियाज बाय मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है, किसी भी बच्चे में कॉन्सेप्ट फॉर्म करने की, कनेक्शन बनाने की एक एबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अ टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक तरीके से खोज करके सीखना है। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट के डेफिनेशंस को देखा, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है ये देखा। अब देखेंगे स्टेप्स, आखिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके स्टेप्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को किसने दिया है? हिल्डा ताबा।
फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? ऑब्जर्वेशन करना होगा, अवलोकन करना होगा। सेकंड है कैटेगराइजेशन, यानी वर्गीकरण करना होगा, कैटेगराइज करना होगा। और थर्ड है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी अवधारणा प्राप्ति के मॉडल।